हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द बॉयज के सीजन 4 के एपिसोड 7 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत में रियान से दिखाई जाती है, जो एक पपेट शो कर रहा होता है। जिस पपेट शो में हम देख पाते हैं कि होमलैंडर सभी लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि अगर कोई भी अमेरिका से नफरत करता है तो उन्हें कॉल कर बताया जाए, जो चीज वो एक बच्चे के जरिए करवाना चाहता है। और वो चीज रियान को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद ये सीन मुड़ता है सेज की तरफ, जो होमलैंडर और फायर क्रैकर के पास आप पहुँचती है, जहाँ होमलैंडर उसे बताता है कि उन्हें अभी तक गद्दार नहीं मिला, क्योंकि अभी भी बॉयज उनका पीछा कर रहे हैं। जिसके जवाब में सेज यही कहती है कि वो इन सारी चीजों के पीछे तहकीकात कर रही है। साथ ही बॉयज उनके प्लान के बारे में किसी को नहीं बताने वाले, क्योंकि उन्हें सिर्फ विक्टोरिया को उसकी सीट पर से हटाना है। लेकिन होमलैंडर कैमरॉन के मरने पर भी दुखी है। और वही बात करें एनी की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत उसकी मॉम से हो रही है, जो उसे बताती है कि उसने अबॉर्शन करके ठीक नहीं किया क्योंकि वो स्टारलाइट है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एनी अपनी मॉम को यही कहती है कि वो एक इंसान भी है, पर उसी के साथ उसे पता चलता है कि ह्यूगी ने उसके स्टारलाइट के कॉस्ट्यूम के अपने पास रखा हुआ है, जिसे वो काफी चिढ़ जाती है। तो ह्यूगी उस कपड़े को उठाकर फेंक देता है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि सेज एक स्नाइपर को हायर कर रही है, जिसकी फोटोज A-Train क्लिक कर MM तक पहुंचा देता है। और जब बॉयज इन सारी बातों के बारे में बातचीत ही कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बिली आ पहुँचता है और उन सभी को समीर वाले प्लान के बारे में बताता है, और साथ ही ये भी कि उसने फ्रेंची को जेल से निकाल लिया है, जो समीर के वायरस को फैलाने से बचाएगा, ताकि वो वायरस सिर्फ होमलैंडर को मार सके। जिसके लिए MM मान जाता है और साथ ही वो किमिको को भी फ्रेंची की हेल्प करने के लिए भेजता है। लेकिन उसी के साथ वो शूटर को पकड़ने की जिम्मेदारी बिली, ह्यूगी और स्टारलाइट को दे देता है, साथ ही ये भी बताते हुए कि वो अब बॉयज की टीम का मेंबर नहीं, साथ ही लीडर भी नहीं, यानी कि अब से सारी चीजें बिली को संभालनी है। जिसके बाद वहाँ से निकल MM अपनी वाइफ के पास पहुँचता है, जिसे उसने यहाँ से जाने के लिए कहा है ताकि वो अपनी फैमिली को सेफ रख सके। लेकिन MM की वाइफ उसे भी अपने साथ चलने के लिए कह रही है, जिस वजह से वो सोच में पड़ जाता है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि A-Train को ये पता चल चुका है कि होमलैंडर को ये पता चल गया है कि कैमरॉन गद्दार नहीं था, जिस बारे में वो एशली को आके बताता है। तो वो काफी घबरा जाती है, साथ ही वो काफी नशे में होती है। तो A-Train उसे शांत कर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें फिर से बिली, ह्यूगी और स्टारलाइट दिखाए जाते हैं, जो तीनों ही उसी स्नाइपर को पकड़ने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के हाथ एक शेप्ड शिफ्टर लग जाती है, जो ह्यूगी को थोड़ा सा घायल कर उस सिचुएशन से भाग निकलती है। और उसी के साथ बढ़े फिर से A-Train की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि वो MM से बातचीत करने के लिए पहुंचा है। लेकिन वो देख पाता है कि MM ने फ्लाइट की टिकट निकाली है, यानी कि वो यहाँ से भाग रहा है। जिस वजह से वो उसे बताता है कि MM के कारण उसने पहली बार किसी बच्चे को खुश करवाया है, जो चीज उसने पहली बार ऑफ कैमरा की, और उससे उसे काफी अच्छा भी लगा। और उसे इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है कि MM अपने दोस्तों को ऐसे ही छोड़ यहाँ से भाग रहा है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि होमलैंडर ने वेब व्यूअर को अपने पास बुलाया हुआ है, जिसे बातचीत करने के चक्कर में हम देख पाते हैं कि वेब व्यूअर काफी सारे वेब को रिलीज कर रहा है, क्योंकि वो काफी नर्वस है। जिस बातचीत में वो लोग उससे उसके कॉस्ट्यूम के बारे में पूछते हैं, जो ह्यूगी के पास कैसे पहुंचा, जिसके जवाब में वो यही कहता है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, जिन्होंने उसे आसानी से बेवकूफ बना दिया। और इससे ज्यादा वो कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही होमलैंडर उसके करीब जाता है तो वो और डरने लगता है, और उसके वेब रिलीजिंग के कारण होमलैंडर उसे वही खत्म कर देता है। जिसके बाद फाइनली बढ़ी किमिको और फ्रेंची की तरफ, तो पहले तो उन लोगों की बातचीत समीर से होती है, जो उन्हें इस वायरस को उतना ही सीमित रखने के लिए कहता है जिससे होमलैंडर की जान जाए, क्योंकि उसे विक्टोरिया को नहीं खोना। जिसके लिए फ्रेंची हाँ कहता है, और हम देख पाते हैं कि वो दोनों यानी कि फ्रेंची और किमिको की बातचीत हो रही है। जिस बातचीत में हम देख पाते हैं कि किमिको उसे काफी नाराज है और उसे बताती है कि उसे पता है कि उसने ये सारी चीजें क्यों की, जो सेम चीज किमिको डेली ही करती है, क्योंकि उसने भी कभी डेली लोगों को मारा है, वो भी बिना कारण। पर इन सारी चीजों से अब उन्हें दूर जाना है, जिस वजह से वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि समीर से वायरस बनाने के बाद वो लोग उसे रिलीज कर देंगे। और वही बात करें डीप की, तो हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो अपने कमरे में रिटर्न आता है, तो उसकी ऑक्टोपस उसे बताती है कि उसे पता है कि वो अक्सर सेज के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, जिस वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और डीप गलती से वाटर टैंक तोड़ देता है, जिस कारण ऑक्टोपस की जान चली जाती है और उससे वो काफी दुखी है। लेकिन वहाँ से वो सीधा होमलैंडर
होमलैंडर से मिलने के लिए पहुंचता है जिसने उसे किसी तरह का मिशन दिया है। वही हम देख पाते हैं कि ह्यूगी विक्टोरिया से बात करने के लिए पहुंचा है और उसे ये सारी चीजें रोकने के लिए कहता है, लेकिन विक्टोरिया का ये मानना है कि पॉलिटिक्स में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है और वो ह्यूगी की बातों को इग्नोर कर देती है। और फिर जैसे ही एनी और बिली बॉयज के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो हम देख पाते हैं कि डीप और नोयर उन लोगों का वेट कर रहे हैं जो दोनों को वहाँ उन लोगों को मारने के लिए भेजा गया है। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ए ट्रेन और बिली उन लोगों को वहाँ बचाते हुए पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर ए ट्रेन वहाँ से निकल एशली को वॉट टावर से निकालने का डिसाइड करता है, लेकिन एशली मना कर देती है और उसे जाने से पहले यही कहती है कि उसे अपने अंदर से जीपीएस निकाल लेना चाहिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बॉयज की टीम बार में बैठी है जहाँ एक लेडी एनी के साथ फोटो निकाल वहाँ से चली जाती है। साथ ही एमएम ने अपनी वाइफ को मना कर दिया है और उसे अकेले जाने के लिए कह दिया। और वही बात करें होमलैंडर की तो वो ए ट्रेन के धोखे से काफी परेशान है, जैसे उसकी लोकेशन तक नहीं मिल रही है और वो इस बारे में जैसे ही सेज को बताता है तो सेज उसे कहती है कि उसे ऑलरेडी पता था, जैसे वो काफी चिढ़ जाता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। पर सेज का ये मानना था कि वो ए ट्रेन तक वही इन्फॉर्मेशन पहुँचाती थी जिससे वो बॉयज तक पहुँचा सके और उसकी मदद से वो उन लोगों को गुमराह कर रही थी। जैसे होमलैंडर और चिढ़ जाता है और उसे वहाँ से निकलने के लिए कह देता है। साथ ही फायर क्रैकर भी जब उसे अपनी क्लोजनेस ऑफर करती है तो वो उसे भी वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन बात करें डीप और नॉयर की तो वो लोग सेज को जाता देख दुखी होते हैं और उसे रोकने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें समझ आता है कि सेज उन दोनों के साथ मजे कर रही थी, जो चीज उन्हें काफी हर्ट करती है। साथ ही बात करें समीर की तो हम देख पाते हैं कि उसने फाइनली वायरस बना लिया है, लेकिन वो चालाकी करता है यहाँ से भागने के लिए, जिस वायरस को लेकर किमिको के पैर पे गिरा देता है, जिससे धीरे धीरे उसका पैर सुन्न होना शुरू हो जाता है और उस वजह से फ्रेंची समीर को रोक नहीं पाता, पर साथ ही वायरस को रोकने के लिए वो किमिको का पैर कट कर देता है। और इन सारी बातों के बारे में बॉयज की टीम को भी पता चलता है, जिसके बाद वो लोग फ्रेंची को काम पर लगा देते हैं। साथ ही अगर इस वायरस से होमलैंडर नहीं मरा तो विक्टोरिया तो जरूर मर जाएगी, जिसके बाद वो सभी काम पर लग जाते हैं। लेकिन बात करें रियान की तो उसे अभी भी पपेट शो काफी खल रहा है, जिसे उसके फादर का मैसेज मिल चुका है और उसने उसे कहा है कि वो उस पपेट शो को जल्द से जल्द खत्म करे, जिसे वो करने के लिए रेडी तो हो जाता है। लेकिन लाइव टीवी में ही वो सभी लोगों को ये कहता है कि उन्हें इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपना क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए और उन्हें कभी धोखा नहीं देना चाहिए। जो देख होमलैंडर काफी ही चिढ़ा हुआ है, लेकिन बिली काफी ही खुश है, लेकिन वो कुछ समय बाद बेहोश भी हो जाता है। साथ ही बात करी ह्यूगी की तो हम देख पाते हैं कि वो एनी को ये बताता है कि वो विक्टोरिया से मिलने के लिए गया था, लेकिन वो स्टारलाइट का कॉस्ट्यूम पहन उसके पास आकर उसके करीब जाती है, जिसके कुछ समय बाद जैसे ही ह्यूगी की आंख लगती है तो हम देख पाते हैं कि ह्यूगी का लैपटॉप लेकर एनी वहाँ से निकल रही है, जो कि एनी नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर है, जिसने एनी को एक जगह कैद रखा हुआ है, वो भी बाहर से कैप्चर कर, जहाँ से एनी निकल नहीं पा रही। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।